आज हम देखेंगे स्वर्ग का कानून। कई बार हम बड़े शान से कहते हैं कि आत्मा के भाव से हम इजरायली हैं। ये बात कुछ हद तक सही है, परंतु हम सब जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया, उसके मृत्यु, उसके जी उठने पर विश्वास किया, क्रूस पर के कार्यों को हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के उद्धार के कार्य को पूरा किया। जो दीवार परमेश्वर और मनुष्य के बीच थी, उसे गिरा दिया। यीशु की देह में से होकर हम पिता की उपस्थिति में जा सकते हैं। स्वर्गीय शांति का आनंद हम भरपूरी से ले सकते हैं तथा मसीह की देह के उपयोग के कारण मनुष्य अनुग्रह को बहुतायत से प्राप्त कर सकता है और लगातार लोग प्राप्त करते चले जा रहे हैं। मैं आपका ध्यान एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रत्येक देश का अपना एक लिखित कानून होता है और कानून को अमल में लाने के लिए एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है। उस कानून के खिलाफ जाने और पकड़े जाने पर सज़ा होती है और सज़ा धाराओं के अनुसार दी जाती है। मनुष्य बुरे कार्य करने से नहीं डरता, पर वह पकड़े जाने और बदनामी से डरता है। पर परमेश्वर के डरवैये पूरे जो बुरे कार्य हैं उनके सोच के आने से ही डरते हैं और भयभीत हो जाते हैं। हम कई बार ना तो अपने देश के कानून का सम्मान करते हैं और ना ही इसे स्वीकार करते हैं। बाइबल कहती है कि जब देश में कई शासक बन बैठते हैं तो देश अराजकता से भर जाता है। कानून के विरुद्ध बोलना, कार्य करना एक स्तर पर शासक बनने के समान है और कानून को ना मानकर जब कोई इसके खिलाफ विरोध करता है तो इसे कानून की अवमानना कहा जाता है। आज यदि हम भारत की परिस्थिति को देखें तो भारत में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्हें कानून से कोई मतलब नहीं और ऐसे लोग अपने आप को कानून से श्रेष्ठ मानते हैं। भारत में सैकड़ों उदाहरण हैं जिसकी चर्चा करना उचित नहीं, आप समझ सकते हैं। पर सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति संवैधानिक मूल्यों को नहीं समझ सकते वे परमेश्वर के कानून का सम्मान कहाँ से करेंगे। जो व्यक्ति जो संवैधानिक मूल्य है उसका सम्मान नहीं करते हैं तो वो परमेश्वर के कानून का सम्मान कहाँ करेंगे। हर देश या देश देश के अपने कानून होते हैं जो देश की सामाजिक न्याय व्यवस्था को कायम रखते हैं। ये मानव मूल्यों, मानव जीवन और मानव हितों की रक्षा करते हैं। कानून को हाथ से उठाना या हाथ में ले लेना अपराध है। जिस बात की मनाही है उसे व्यवहार में ले आना कानून के खिलाफ खड़ा होना है। अलग अलग प्रकार के कानून का आंतरिक क्रोध का व्यवहार होता है। सजा दिए जाने पर न्यायाधीश क्रोध नहीं करता पर तर्कों के आधार पर फैसला लेता है। परीक्षण के पश्चात यदि दोषी कोई पाया जाता है तो उसे संबंधित कानून को तोड़ने, व्यवहार का दोषी पाकर उसे संबंधित सजा सुना दी जाती है और इसके पश्चात उसे जेल भेज दिया जाता है। इसी प्रकार से स्वर्ग का अपना कानून होता है। परमेश्वर का कानून है जिससे स्वर्ग संचालित होता और पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों पर यह कानून प्रभावी रहता है। चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, परमेश्वर के कानून के प्रभाव में उसे रहना ही पड़ता है। कानून की धाराओं में दंड का भाव छुपा रहता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 14 उसका 5 वचन कहता है कि मनुष्य के जीवन के दिन निर्धारित किए गए हैं। उसके महीनों अर्थात वर्षों की गिनती स्वर्ग के अधिकार में है। मनुष्य की उम्र की सीमा बांधी गई है और वह इसे पार नहीं कर सकता। मनुष्य के जीवन के दिन कुछ ही समय के लिए हैं, कुछ ही वर्षों के लिए हैं और स्वर्ग जो है इसकी गिनती करता रहता है। बाइबल में एक जगह पर यह बात भी लिखी हुई है कि मनुष्य के जो बाल हैं, सिर के बाल है, वो भी गिने हुए हैं। मनुष्य की उम्र की एक निश्चित सीमा है और वह इसे पार नहीं कर सकता। परंतु इसके पहले जब आदम और हव्वा परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की थी तब ऐसा कुछ नहीं था। मनुष्य की उम्र 1000 वर्ष या अनंत काल के लिए मनुष्य की उम्र हुई थी।
लेकिन मनुष्य पाप में आ जाने के कारण मनुष्य उस स्थिति को गंवा बैठा। भजन संहिता 12 और उसके 8 वचन में परमेश्वर का वचन जिसे दाऊद ने लिखा, जब मनुष्यों में नीचता का सम्मान होता है तो दुष्ट चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। जब मनुष्य में नीचता का सम्मान होता है तो दुष्ट चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। और आज भारत में यही स्थिति देखी जाती है कि ऐसे मनुष्य जिनका कानून से कोई नाता नहीं, जिनका संविधान से कोई नाता नहीं, वे संविधान को धता बताते हैं और संविधान को ऐसा तुच्छ जानते हैं और ऐसे लोगों का सम्मान उन्हें सम्मान दिया जाता है। तो बाइबल ये वचन सही कहता है कि जब मनुष्यों में नीचता का सम्मान होता है तो दुष्ट चारों ओर अकड़ते फिरते हैं, और ऐसे लोग अकड़ रहे हैं, अकड़ते फिरते हैं। अब प्रत्येक मनुष्य को इस पृथ्वी पर भलाई के कार्य के लिए भेजा जाता है। कुछ हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को जानकर समझकर ऐसा करते हैं, पर कुछ या कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के विरोध में रहते हैं और कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। भजन संहिता 14:1 में ऐसा लिखा हुआ है और लोगों के बीच में भी ऐसी मान्यता है। पर एक बात बाइबल हमें बताती है कि भले ही मनुष्य स्वर्ग के कानून का सम्मान नहीं करता, या तो वह जानता नहीं, और या यदि जानता है और सम्मान नहीं करता तो यह भी मूर्खता ही है। पर बाइबल देश देश के मनुष्यों के लिए बनाए गए कानून का सम्मान करती है। इसे सीधे शब्दों में कहें कि स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर के कानून को मानने, जो सही है और परमेश्वर के विरोध में ना हो, मानने को कहते हैं। यीशु ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। पृथ्वी पर के राजा का अधिकार के विषय में यीशु मसीह सिखाते हैं कि जो हिस्सा राजा का बनता है उसे राजा को दो और जो भाग परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। मत्ती 22 और 21 पे लिखा हुआ है। मत्ती 22 अध्याय उसके 21 वचन में ऐसी बातें हैं। पहला पत्रस 2:13 में ऐसा कहता है कि प्रभु के लिए प्रत्येक मानवीय शासन प्रबंध कानून के अधीन रहो। अर्थात एक ऐसा नीति दिया गया है, एक ऐसी बातें हर मनुष्य के लिए रखी गई है कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक मानवीय शासन प्रबंध अर्थात कानून के अधीन रहे। पहला पत्रस 2:18 में बाइबल कहती है, हे सेवकों, यथोचित आदर के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 1 वचन कहता है, प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो है वे परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अधिकारियों के अधीन रहे, अर्थात राज्य में नियुक्त जो अधिकारी गण हैं उनके अधीनता प्रत्येक व्यक्ति माने, क्योंकि पृथ्वी पर कोई ऐसा अधिकार नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो हैं वे परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं। प्रत्येक देश का कानून एक व्यवस्था है जिससे भय खाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वचन आगे कहता है रोमियो की पत्री में कि जो कोई अधिकार का विरोध करता है, अर्थात परमेश्वर के ठहराए हुए अधिकार का विरोध करता है, वह परमेश्वर का विरोध करता है और सामना करने वाला दंड पाएगा, क्योंकि अधिकारी अच्छे काम के लिए नहीं वरन बुरे काम के लिए डर के कारण है। प्रत्येक अधिकार स्वर्ग की ओर से ठहराया हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 89 उसके 48वें वचन में कि वह कौन मनुष्य है जो सदा जीवित रहे और मृत्यु को ना देखे। वह कौन मनुष्य है जो सदा जीवित रहे और मृत्यु को ना देखे? क्या वह अपना प्राण अधोलोक से बचा सकता है? भजन संहिता 89 के 7वें वचन में ये बातें लिखी हैं कि परमेश्वर तो पवित्र लोगों की सभा में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्या परमेश्वर का सम्मान आज भारतवर्ष के लोग कर रहे हैं? जो परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं,
मैं उम्मीद करता हूँ कि वे परमेश्वर की पवित्र सभा, जो पवित्र लोगों की सभा है, वहाँ पे वे परमेश्वर की मान सम्मान करते हैं और वे परमेश्वर की जो प्रतिष्ठा है उससे आनंदित होते हैं। भजन संहिता 89 का 15 में लिखा है कि क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के मुख के प्रकाश में चलते हैं। इसी भजन संहिता में लिखा है 15 वचन में कि क्या ही धन्य है वे जो आनंद की ललकार को पहचानते हैं। क्या ही धन्य है वे जो आनंद की ललकार को पहचानते हैं। और इसी में आगे लिखा है कि क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के नाम में आनंदित रहते हैं, अर्थात क्या ही धन्य है वे जो धार्मिकता का वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं। भजन संहिता 89:26 में लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वे जो पिता को या कहकर पुकारते हैं कि, और क्या ही धन्य जो पिता को पिता कहकर पुकारते हैं, और क्या ही धन्य वे जो यह कहते हैं कि वह मेरा परमेश्वर और उद्धार की चट्टान है। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 12 वचन कहता है कि व्यवस्था का देने वाला और न्यायी तो एक ही है, अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो बचाने अथवा नाश करने का सामर्थ्य रखता है। पृथ्वी पर के मुख्य कानून जो आधार है वे परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था ही तो है, जिसे आधार बनाकर कानून पृथ्वी के राजाओं ने बनाया। पर कई ऐसे कानून हैं जो राजाओं के अतिवाद का नतीजा था, जो शैतान द्वारा प्रेरित था। अय्यूब 38 का उसके 33 वचन में कहता है कि क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता है अथवा पृथ्वी पर अधिकार निर्धारित कर सकता है। इसका अर्थ है कि अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की गति और उसकी स्थिरता परमेश्वर के नियमों में बंधे हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, आकाश गंगाएं, सब कुछ परमेश्वर के नियम अर्थात कानून से बंधे हुए हैं। इब्रानियों 1 अध्याय उसका 7 और 14 वचन में कि परमेश्वर यहोवा के बनाए गए स्वर्गदूत जो लाखों और करोड़ों की संख्या में हैं, वे भी परमेश्वर का कानून और उनके नियमों का पालन करते हैं। और बाइबल यह भी बताती है कि यहाँ तक आज्ञा पालन ना करने वाले स्वर्गदूतों को दंड का भी सामना करना पड़ा। उत्पत्ति 6:22 और उत्पत्ति के कई सारे भागों में परमेश्वर ने पहली बार इजरायली जाति को मूसा के जरिए व्यवस्था दिया, एक कानून दिया। यदि कोई व्यक्ति देश, समाज, अधिकार का सम्मान करता है तो वह परमेश्वर का सम्मान करता है। यदि कोई व्यक्ति या समाज, है ना, देश या जो अधिकार है, जो परमेश्वर की ओर से अधिकार ठहराए गए, उसका सम्मान करता है तो वह परमेश्वर का सम्मान करता है। ध्यान रहे कि परमेश्वर ने उस निज भाग को पृथ्वी पर मनुष्य का पुत्र बनाकर भेजा। परमेश्वर का वो अपना हिस्सा था जो मनुष्यों के बीच रहा, स्वर्ग और परमेश्वर की बातों का व कार्यों का वर्णन किया और इस पृथ्वी पर सब कुछ पूरा किया। इस पृथ्वी पर उद्धार का कार्य पूरा कर दिया गया है। फिर भी मानव जाति विनाश को पाना चाहती है। जो परमेश्वर की योजना का बहिष्कार करता है वह परमेश्वर के द्वारा भेजे गए उद्धारकर्ता को तुच्छ समझता है। जो परमेश्वर की योजना का बहिष्कार करता है वह परमेश्वर के द्वारा भेजे गए उद्धारकर्ता को तुच्छ समझता है। इसलिए जिसने विश्वास किया कि मसीह ही पुत्र है, वही हमें हमारे पापों से छुड़ाने को विश्वास योग्य व सामर्थी है। वह यदि अंत तक धीरज धरा रहेगा तो वह उद्धार पाएगा। पर वे जो परमेश्वर के धार्मिकता के वस्त्र को उतार देते, गंदा कर देते, वे पुनः परमेश्वर के नियमों व कानूनों के दायरे में आ जाएंगे। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु या बातें नहीं थी जिससे मनुष्य धर्मी ठहर सकता था या उद्धार पा सकता था या परमेश्वर के निकट आ सकता था। इसलिए परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता भेजा जिनका नाम यीशु था। जो विश्वास करेगा वह बच जाएगा। पर उन लोगों का क्या जिन्होंने उद्धारकर्ता के बारे में सुना फिर भी अपने हृदय को कठोर किया और उद्धार को तुच्छ जाना, परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ जाना,
परमेश्वर को छोटा समझा, उन पर हाय, क्योंकि अब उसे परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। बाइबिल कहती है कि जब धर्मी ही बड़ी कठिनाई से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे तो उनका क्या जो अधर्मी अवस्था में इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। वे अपनी ही इच्छा से जीवन बिताते हैं। ये फिर व्यवस्था के अधीन स्वयं ही आ जाएंगे, और यदि वे व्यवस्था का पालन कर सके तो धर्मी ठहरेंगे, पर यदि ना कर सके तो वह न्याय के घेरे में आएगा। और कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के कामों से धर्मी ठहर नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के कामों से धर्मी ठहर नहीं सकता, या व्यवस्था का पालन कोई भी व्यक्ति 100% कभी नहीं कर सकता है। व्यवस्था का पालन एक मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक ऐसा बोझ है जिसका निर्वाह करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ सहज है, क्योंकि यीशु ने संसार के प्रत्येक मानव जाति के पापों गुनाहों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और उसी क्रूस पर समस्त मनुष्य जाति की सजा को अपने ऊपर ले लिया। अब क्रूस पर बोझ नहीं, किसी मनुष्य पर अब पाप का बोझ नहीं, पर यह तब होगा जब यीशु के बलिदान की समझ मनुष्य में आ जाए। बाइबिल कहती है उन लोगों के विषय में जो पिता को यह कहकर पुकारते हैं, तू मेरा पिता है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरे उद्धार की चट्टान है, उन पर परमेश्वर की करुणा सदा की है, उन पर परमेश्वर की वाचा अटल है। परमेश्वर उसे और उसके वंश को सदा सर्वदा और उसके सिंहासनों को स्वर्ग के दिनों के बराबर बनाए रखेगा। यह भजन संहिता 89 के 26 और 29 में लिखा हुआ है। पर वे जो उद्धार को तुच्छ जानते, परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा देते हैं, वे अब व्यवस्था के अधीन कर दिए जाएंगे, या वे स्वयं ही व्यवस्था के अधीन आ जाएंगे। और परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था का पालन करने के लिए सक्षम नहीं है। वे जो यीशु से, परमेश्वर से व उसके लोगों से घृणा करते हैं, वह नाश कर दिया जाएगा। भजन संहिता 89 के 23 में लिखा हुआ है। भजन संहिता 89 के 31 वचन में लिखा है कि अब जो मेरे नियमों पर ना चले, मेरी विधियों का पालन ना करे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करे, तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। ध्यान रहे, बाइबिल कहती है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, और इस पीढ़ी के लोगों को चिन्ह चाहिए। और जबकि एक चिन्ह भेजा गया जो कोरोना वायरस के रूप में था, और ये जो चिन्ह था ये बहुत ही एक छोटा चिन्ह था, लेकिन अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारे दंड आने बाकी हैं। यहेजकेल 6 अध्याय में परमेश्वर को महिमा ना देने वालों पर तलवार चलाई जाएगी, अर्थात वे युद्ध का सामना करेंगे। मनुष्य के बनाए प्रत्येक ऊंचे पहाड़ या हृदय की अवस्था या स्थान नष्ट कर दिया जाएगा। वेदियां उजाड़ हो जाएंगी, तुम्हारी धूप वेदियां तोड़ दी जाएंगी, और मैं तुम्हारे घात किए हुए को तुम्हारी मूर्तियों के सामने डाल दूंगा। उनकी लाशों, हड्डियों को उनकी मूर्तियों के सामने डाल दिया जाएगा। रहने के स्थान उजाड़ दिए जाएंगे, ऊंचे स्थान वीरान हो जाएंगे, मूर्तियां तोड़ दी जाएंगी, कार्य मिट जाएंगे। यहेजकेल 7 अध्याय में तुम्हारे मध्य लोग घात होकर गिरेंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस स्थिति में आने के बाद ये मनुष्य जानेंगे कि परमेश्वर है। लेकिन इस पृथ्वी पर जबकि अनुग्रह का समय अभी चल रहा है, इस अनुग्रह के समय में यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन ना होकर वो परमेश्वर के विरोध में जाएगा, तो वह परमेश्वर के कानून का सामना करेगा। यहेजकेल 11 अध्याय उसके यहेजकेल 11:13 में कहता है कि 11 से 13 में प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि हाथ पर हाथ मारो। 7 का 11-13, यहेजकेल 7 का 11 से 13। प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि हाथ पर हाथ मारो और पैर पटक कर कहो कि मूर्ति पूजकों के घराने के सब घृणित कार्यों के कारण हाय। वह तो तलवार, युद्ध, अकाल
और महामारी से नाश हो जाएगा। आगे वचन कहता है, वह जो दूर है मरी से मरेगा, जो पास है तलवार से मरेगा, और वह जो बचकर नगर में घिर जाए वह अकाल से मरेगा। परमेश्वर अपनी जलजलाहट या क्रोध को उन मूर्ति पूजकों पर ठंडा करेगा। बड़ी अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपनी जलजलाहट या क्रोध को उन मूर्ति पूजकों पर ठंडा करेगा। प्रत्येक ऊंची पहाड़ी पर, प्रत्येक पर्वत की चोटी पर, प्रत्येक हरे भरे वृक्ष के नीचे और प्रत्येक घने व बांज वृक्ष के नीचे जहां उन्होंने अपने देवताओं के लिए सुखदायक सुगंध चढ़ाया, जब वहां उनके घात किए हुए लोग उनकी मूर्तियों के बीच वेदियों के चारों ओर होंगे, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। वचन आगे यहेजकेल 7:9 में ऐसा कहता है कि परमेश्वर की दया दृष्टि उन मनुष्यों पर से हट जाएगी और वे दंडित किए जाएंगे। यदि हम भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति पूजक देश है, और भारत के ऊपर परमेश्वर एक दंड को लेकर के आएंगे। परमेश्वर का वचन यहेजकेल 7:10 में कहता है कि देखो, उन दिनों को देखो, वह आ रहा है, सर्वनाश चल पड़ा है, सोंटे में कलियां आ गई हैं, अहंकार खिल चुका है। यदि हम भारत के विषय में देखते हैं तो भारत के लोग आज अत्यधिक अहंकारी हो चुके हैं और उन्हें लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर को जान करके भी परमेश्वर करके नहीं मानते हैं, और उनके हृदय जो है वो घमंड से भर चुके हैं। उनका अहंकार जो है वो पर्वतों के ऊपर, पहाड़ के ऊपर उनका अहंकार जो है वो चढ़ गया है। हिंसा बढ़कर दुष्टता की लाठी बन गई। आज लोग जगह जगह हिंसा कर रहे हैं। ना उनकी भीड़ में से कोई, ना उनकी धन संपत्ति और श्रेष्ठ वस्तुओं में से कुछ भी बचेगा। परमेश्वर इन तमाम लोगों को, यदि ये दुष्टता से ना फिरें, तो ना तो इनकी धन संपत्ति बचेगी, ना तो भीड़ बचेगी, और ना श्रेष्ठ वस्तुओं में से कुछ भी बचेगा। आगे वचन कहता है कि समय पूरा हो गया है, दिन निकट आ गया है। यह परमेश्वर की चेतावनी है भारत के उन लोगों के लिए। हम इज़राइल के विषय में हम नहीं सोचना चाहते, ये वचन इज़राइलियों के लिए है, लेकिन जब हम भारत के विषय में देखते हैं तो ये सारी बातें आपको भारत में दिख रही है। और भारत के विषय में भी परमेश्वर का वचन यह कहता है कि समय पूरा हो गया है और दिन निकट आ गया है। यहेजकेल 7:15 में वचन कहता है कि तलवार से, युद्ध से, महामारी से और अकाल से लोग मारे जाएंगे, और वे जो बचेंगे विलाप करेंगे, सब हाथ ढीले हो जाएंगे, सब घुटने लड़खड़ाएंगे, लज्जा उनका भाग होगा, और वे अपनी सोने चांदी सड़कों पर फेंकेंगे। उनका अधर्म ही उनके ठोकर का कारण बनेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो मूर्ति के पूजने वाले हैं, एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर के प्रकोप का वे सामना करेंगे। तो कई ऐसे हैं जो सोने और चांदी की जो मूर्तियां हैं उनको सांप और छुछुंदर पर फेंक देंगे। दुख संकट पड़ने पर वे शांति चाहेंगे, पर उन्हें शांति मिलेगी नहीं। राजा शोक करने लगेंगे, राजा शोक करेंगे, और लोग जो अनुग्रह के काल में, जो लोग, जिनको कलीसिया से परेशानी है, जिनको परमेश्वर के लोगों से परेशानी है, अभी उनको दर्शन नहीं चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब इस पीढ़ी और इस पीढ़ी के जो लोग हैं, इस पीढ़ी की जो भावी पीढ़ी है, उनके समय एक ऐसा परमेश्वर का प्रकोप और ऐसा परमेश्वर का जलजलाहट आएगा कि राज्य के राजा और देश के राजा, देश के शासक शोक करेंगे, और लोग नबियों के पास जाएंगे, लोग मसीहों के पास जाएंगे, और वे बोलेंगे कि हमको बताओ कि ये कब थमेगा, ये दुख कब हटेगा, ये महामारी कब जाएगी, और ये अकाल कब समाप्त होगा, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर नाश करेगा। लेकिन वचन ये कहता है कि याजकों के पास से व्यवस्था चली जाएगी। याजकों के पास अब व्यवस्था नहीं रहेगी। प्राचीनों के पास सम्मति या सुझाव
वो जाती रहेगी। वे सुझाव नहीं दे पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के प्रकोप और परमेश्वर की जलजलाहट के बीच कोई भी परमेश्वर का भय खाने वाला मनुष्य हाथ नहीं डालेगा। जो परमेश्वर के कानून का सामना करेगा वह न्याय चुकाएगा। याकूब 4:12 कहता है कि व्यवस्था का देने वाला जो परमेश्वर है, जो परम प्रधान परमेश्वर है, जो सामर्थी परमेश्वर है, और वो न्यायी भी है, दोनों एक ही हैं, जो बचाने अथवा नाश करने की सामर्थ को रखता है। अन्य जातियों, मूर्ति पूजकों, शैतानी कार्य करने वालों, ढीठ लोगों, लालची लोगों, समय पूरा हो गया है, दिन निकट आ गया है। जो इस वचन को सुन रहे हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से मूर्ति पूजक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का शैतानी कार्य करता हो, ढीठ, लालची, ये सारे लोग ये सुन ले कि समय पूरा हो गया है और दिन निकट आ गया है। आज जो कलीसिया को जो सताव दे रहे हैं, चर्चेस में जा जा कर के लोग जो मारपीट कर रहे हैं, ये ना समझें कि आज हमारी जीत हो रही है, परंतु ये समझ लें कि वे परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में लाने के लिए हर दिन एक कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या तुम या तुम्हारी पीढ़ी चिन्ह देखने को बैठी है? इससे पहले कि देर हो जाए, यीशु के पास आ जाओ। भीड़ बनाकर अत्याचार करने वालों, समय पूरा हो चुका है, दिन निकट आ गया है। अविश्वासी लोगों, दिन निकट आ चुका है, सर्वनाश चल पड़ा है। घृणित काम करने वालों, समय पूरा हो चुका है, दिन निकट आ चुका है। भारत के तमाम ऐसे लोग जो मूर्ति पूजा को सर्वप्रथम स्थान देते हो, पूरा भारतवर्ष तुम्हारी घृणित पूरे वर्ष भर तुम्हारी घृणित मूर्तियों से परमेश्वर का क्रोध लगातार बढ़ रहा है। तुम लोगों ने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, लेकिन वो मिट्टी से बनाई हुई मूर्ति को तुम लोगों ने महिमा दी है। तुम लोगों ने मिट्टी की मूर्ति जो तुम्हारा कोई भी उद्धार नहीं कर सकती, उस मिट्टी की मूर्ति को तुमने महिमा दी है, और तुम बदले में तुमने परमेश्वर के क्रोध को कमा लिया है। याद रखना, परमेश्वर को चिढ़ाने वाले लोगों, सावधान हो जाओ। इससे पहले कि तुम और तुम्हारी पीढ़ियों पर परमेश्वर का प्रकोप आए, इससे पहले कि तुम और तुम्हारी पीढ़ियों पर परमेश्वर का दंड आए, सुधर जाओ। सुन लो कि एक परमेश्वर है जिसके पुत्र से पूरी पृथ्वी के लोग घृणा करते आए हैं, क्योंकि संसार के हाकिम ने तुम सब मूर्ति पूजकों के आँख को अंधा कर दिया है कि वे सत्य को ना देख पाएं। शैतान नहीं चाहता कि तुम सब बचो। सर्वनाश के दिन आने से पहले अपनी मूर्तियों को सड़कों पर फेंक दो। ये तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगी, वरन ये तुम्हारा कठोर न्याय करेंगी, और अनंत काल तक नरक की आग में तुम जलते रहोगे। सावधान, इससे पहले कि तुम्हारा अनंत काल का निवास स्थान नरक बन जाए, यीशु के पास आ जाओ और सत्य को जानो। परमेश्वर के क्रोध को और उसकी जलजलाहट को अपने करीब मत आने दो। परमेश्वर का प्रकोप अपनी पीढ़ियों पर मत आने दो। याद रखना कि परमेश्वर का जो दंड है वो 7 से 10 और बहुत सारी पीढ़ियों तक भी चलता रहता है। आज तुम मूर्ति पूजा से फिर जाते हो, समझ जाते हो कि मूर्ति करके कोई चीज़ नहीं है, और परमेश्वर को अपनी महिमा देते हो, और कलीसियाओं को और चर्चेस को सताना बंद करते हो, और तुम एक कूटनीतिक चाल के तहत कलीसियाओं से तुम खेल रहे हो। ये जान लो कि तुम परमेश्वर से खेल रहे हो, और ये समझ जाओ कि तुम परमेश्वर से खेल रहे हो, और तुम ये समझ लो कि तुम्हारा जो भाग है वो अनंत काल की अग्नि तुम्हारा भाग होगी। याद रखना कि जिस परमेश्वर के नियम से पूरा ब्रह्मांड बंधा है, और पूरे ब्रह्मांड जो है उसके नियम का पालन करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ उसके नियम का पालन करते हैं, वहीं दूसरी ओर मनुष्य परमेश्वर के सामने इतना छोटा है कि दिखता भी नहीं है। वो एक कण के समान भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में पृथ्वी एक कण के समान है, तो मनुष्य का क्या अस्तित्व, और दूसरी ओर जो मनुष्य जो मूर्ति पूजा करते हैं उनका क्या अस्तित्व।
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रकोप को अपने जीवन में स्थान दे चुके हैं। लेकिन मैं एक बात तुम सबों से कहना चाहता हूँ, तुम सब मूर्ति पूजकों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर तुम सबको जानता है, क्योंकि वही तुम्हारा रचयिता है। और परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, इस जगत में, चाहे वो मूर्ति पूजक हो, चाहे वो घृणित कार्य करने वाले हों, चाहे वो ढीठ मनुष्य हो, चाहे वो लालची मनुष्य हो, चाहे व्यभिचारी हो, किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों ना हो, प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रभु यीशु इस धरती पर आए और प्रत्येक मनुष्य के पापों को अपने क्रूस पर उन्होंने क्या कर लिया, उठा लिया है। जिस प्रकार से तुम मूर्तियों के आगे सुगंध द्रव्य जलाते हो, इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके परमेश्वर के क्रूस के पास जाओ और ये मान लो कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जो पिता की मर्जी से, पिता के द्वारा इस पृथ्वी पर भेजा गया, ताकि मनुष्य जाति जो परमेश्वर से दूर है वो परमेश्वर के निकट आए। और यीशु मसीह ने हर बातों को क्रूस पर पूरा कर दिया, उद्धार से संबंधित बातों को क्रूस पर पूरा कर दिया। तुम अपने पाप, तुम अपने श्राप, तुम अपनी तमाम चीज़ों को क्रूस पर लेके जाओ और बदले में तुम यीशु मसीह की धार्मिकता, जो स्वर्ग की धार्मिकता है, जहाँ शांति है, जहाँ अनंत जीवन है, जहाँ परमेश्वर का प्रेम है, जहाँ मृत्यु कार्य नहीं करेगी, उन तमाम बातों को, उन तमाम चीज़ों को अपने जीवन में लेकर के आओ, अपने परिवार के जीवन में लेके आओ। ये मूर्ति तुम्हारा उद्धार नहीं करेगी। ये वचन वास्तव में इजरायलियों के लिए लिखा गया है, लेकिन ये वचन आज अक्षरशः जो भारत के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि बात बात में लोग मूर्ति पूजा, बात बात में लोग परमेश्वर को जो चिढ़ाने का काम करते हैं, परमेश्वर का प्रकोप लगातार अपने जीवन में ले रहे हैं। इनकी पीढ़ियाँ नाश हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि लौट आओ और इस देश को मूर्ति पूजक देश बनाने वालों और इस पर अंधे की तरह चलने वाले लोग चेत जाओ, क्योंकि सर्वनाश चल पड़ा है और अंत निकट है, दिन निकट आ चुका है। मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर मुड़ो, रो और क्षमा मांगो, क्षमा मांगो, परमेश्वर के निकट लौट आओ। यीशु मसीह तुम्हारा एकमात्र उद्धार करता है। भारत का उद्धार करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। और कोई चीज़ के द्वारा इस जगत में उद्धार नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं कि जिसका बलिदान करके मनुष्य परमेश्वर के पास जा सकता था। मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था। मनुष्य के जो पाप हैं उससे मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था। मनुष्य की आयु कम कर दी गई, क्योंकि मनुष्य पापी था। आदम तो 1000 साल तक जिया, लेकिन आज मनुष्य की यह अवस्था है कि 40, 50, 60, 70 में इंसान मर जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जो सीमा है उसको बांध दिया है। उसकी आयु, उसके वर्ष गिने हुए हैं। जब तुम्हारे वर्ष गिने हुए हैं तो किस प्रकार का अहंकार, जब तुम्हारे वर्ष गिने हुए हैं तो किस प्रकार का घमंड, और जब तुम्हारे वर्ष गिने हुए हैं तो तुम किस प्रकार से उद्धार को पाओगे। तुम उद्धार तभी पा सकते हो जब परमेश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और वे यहाँ रहे, लोगों को कई सारी बातें बताए, परमेश्वर के बारे में बताए, परमेश्वर के कार्यों के बारे में बताए और लोगों को चंगा किए, लोगों को जिलाए, ये बात को साबित किए कि परमेश्वर है। और तुम किसको परमेश्वर मानते हो? एक मिट्टी के पुतले को परमेश्वर मानते हो। क्या यही दर्शन है? यही भारत का दर्शन है कि इंसान जो है वो मिट्टी के पुतले को परमेश्वर मान ले और बदले में अंत में वो प्रकोप कमाए। इसलिए लौट आओ, और लौट आने में ही सबकी भलाई है। जो भी इस वचन को सुन रहा है, इस वचन को ध्यान से समझे, इस वचन को बार बार सुने, और यदि
आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने आसपास के कलीसिया में जाएं, चर्चेस में जाएं, वहाँ जा कर के वहाँ जो प्रभु के दास लोग हैं उनसे पूछें कि हम क्या करें, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर का प्रकोप पड़ेगा तो लोग अपने मूर्तियों को सांप छुछुंदर के सामने फेंक देंगे, गुफाओं में जाके छिपेंगे। लोग, एक मनुष्य जो है, एक एक परमेश्वर के जो जन हैं उसके पास जाकर के 20-20, 25-25 लोग उसको पकड़ के कहेंगे कि हमें बताओ कि हमें क्या करना है। लेकिन याद रखना कि उस दिन बाइबिल जो है, परमेश्वर का वचन उठा लिया जाएगा। आज तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, तुम बड़े डींग मारते हो, तुम बड़े शान से कहते हो कि आज तो हमने कलीसिया में जा कर के ऐसा कर दिया, चर्च में जा कर के मैंने पास्टर को मारा। लेकिन याद रखना कि पास्टर को पड़ा हुआ एक थप्पड़ परमेश्वर को पड़ा हुआ थप्पड़ है, और तुम और तुम्हारी पीढ़ियां, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम नाश हो जाओगे। इसलिए नाश से बचने के लिए तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता और कोई रास्ता नहीं है, यीशु के पास आओ, क्योंकि यीशु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हारे हर एक पापों को क्षमा करेगा, तुम्हारे हर एक गुनाहों को क्षमा करेगा, क्योंकि उसने तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप अपने ऊपर ले लिए हैं। आज जो कलीसिया को सताने वाले हैं, जो मूर्ति पूजक लोग हैं, ये सभी लोगों के पापों को परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के क्रूस पर, यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया है। केवल तुम विश्वास के द्वारा तुम जाओ और ये मानो कि यीशु मसीह ही परमेश्वर, यही परमेश्वर का पुत्र है, जो उद्धार करता परमेश्वर है। वही तुम्हें, उसी के माध्यम से तुम परमेश्वर पिता तक पहुँचोगे। और याद रखना कि आज यदि नहीं करोगे और इस पृथ्वी से चले जाओगे तो अपने आप को या तो अधोलोक में तो पाओगे ही पाओगे, लेकिन तुम्हारा जो भाग होगा वो दूसरा पुनरुत्थान होगा। इससे पहले तुम कलीसिया को सताओ, तुम बाइबिल को ठीक से पढ़ो। नहीं समझ में आता है तो तुम किसी पास्टर के पास में जाओ, किसी प्रभु के सेवक के पास में जाओ और उनसे पूछो कि बाइबिल वास्तव में है क्या चीज़। बाइबिल अपने आप में परमेश्वर का वचन है, वो स्वयं में परमेश्वर है। बाइबिल में बहुत सारी बातें मनुष्यों के द्वारा भी लिखी गई है, लेकिन बाइबिल जो है वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया है और वो परमेश्वर का वचन है, और यही जो है वो देह है। तुम इस देह को समझो, तब तुम यीशु मसीह के देह को समझोगे। और यीशु मसीह से घृणा करने वालों, यीशु मसीह के लोगों से घृणा करने वालों, तुम चेत जाओ, क्योंकि सर्वनाश का दिन आता है। मूर्ति पूजकों, पूरे देश को मूर्तियों से भर देने वालों, पूरे देश में से जो मूर्तियों को जो तुम सम्मान देते हो, तुमने कभी क्या परमेश्वर को सम्मान दिया है? इस विषय में तुम सोचो, इस विषय में अध्ययन करो। नहीं समझ में आता, बाइबिल को पढ़ो, और जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारा भला चाहते हैं। यीशु मसीह के निकट आओ, वो तुमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी, किसी भी धर्म का मानने वाला, किसी भी जाति का मानने वाला, कोई भी जाति का क्यों ना हो, वो क्या होगा? उद्धार को पाएगा। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, इस जगत के मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, वरन वो अनंत जीवन पाए। एक बार परमेश्वर के वचन को पढ़ो और देखो कि परमेश्वर के वचन में एक असीम शांति है। याद रखना कि परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह के पास जब तुम जाओगे तो तुम अनंत जीवन पाओगे। इस पृथ्वी पर 60-70 साल में लोग मर जाते हैं, लेकिन जो विश्वास करके मरेगा, जो पवित्र आत्मा की छाप लेकर के मरेगा, जो परमेश्वर का सम्मान करते हुए मरेगा, वो, और जो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को ग्रहण किया हुआ मरेगा, वो प्रथम पुनरुत्थान में उठा लिया जाएगा। ये बात कुछ हद तक आज लोगों को हास्यास्पद लगेगी, लेकिन याद रखना कि जो बिना यीशु मसीह का मर जाएगा वो दूसरा पुनरुत्थान होगा, उसका दूसरे पुनरुत्थान में यहाँ से उठाया जाएगा, न्याय किया जाएगा और उसके बाद अनंत अग्नि में डाला जाएगा, जो आग कभी बुझती नहीं, जहाँ कीड़े
मांस को खाते हैं, मांस फिर से आ जाता है, लोग चीखते और चिल्लाते हैं, लेकिन वो जलते नहीं हैं, परंतु जलन उनके जीवन में लगातार रहता है। इसलिए इस दुनिया में यीशु मसीह से प्यार करना सीखो। इस दुनिया में यीशु मसीह के लोगों से प्यार करो, उन्हें गले लगाओ, उनके पास आओ, क्योंकि एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर का वचन, जिस बाइबिल को तुम उठा करके जला देते हो, जिस बाइबिल को उठा के तुम फेंक देते हो, जिस बाइबिल को तुम जप्ती बना करके पुलिस के पास ले जाते हो, उस बाइबिल के महत्व को तुम क्या जानो। इसलिए मैं कहता हूँ लौट आओ, और परमेश्वर का वचन कहता है कि लौट आओ, और लौट आने में ही तुम्हारी भलाई है।